अस्सलाम दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान का 15 रुकनी ओडीआई स्क्वाड फाइनल हो चुका है। आज की वीडियो में जो 15 रुकनी स्क्वाड मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, 100% यही ओडीआई स्क्वाड आपको चैंपियन ट्रॉफी के अंदर खेलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा बड़ी खबर यह भी है कि आकिब जावेद ने चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान की एक नई ओपनिंग जोड़ी इंट्रोड्यूस करवाने का फैसला किया है। ये कौन सी नई ओपनिंग जोड़ी है, इसके हवाले से भी आपको बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का भी फाइनल 15 रुकनी ओडीआई स्क्वाड जो है वो भी सामने आ चुका है। भारतीय क्रिकेट टीम के अंदर कौन से खतरनाक तरीन खिलाड़ी शामिल हैं और चैंपियन ट्रॉफी से ठीक पहले भारतीय क्रिकेट टीम को कौन सा बड़ा झटका लगा है, इसके हवाले से बात करेंगे। चैंपियन ट्रॉफी के सबसे बड़े मुकाबले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इस महामुकाबले में कौन सी टीम फेवरेट है, दोनों टीमों के ओडीआई स्क्वाड्स को कंपेयर करके आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि चैंपियन ट्रॉफी के सबसे महामुकाबले में इंडिया की जीत होगी या फिर पाकिस्तान की टीम बाजी मारेगी। इसके बारे में तफसील से बात करेंगे। आपने वीडियो को अंत तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके सामने आज का सवाल रख देता हूं, जिसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। हमारा आज का सवाल यह है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 के अंदर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो सबसे बड़ा मुकाबला होना है, इस बड़े मुकाबले में पाकिस्तान की तरफ से कौन सा खिलाड़ी टॉप परफॉर्म करेगा और इंडिया की तरफ से कौन सा खिलाड़ी टॉप परफॉर्म करेगा, इसके बारे में आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान का 15 रुकनी ओडीआई स्क्वाड जो है वो लगभग फाइनल हो चुका है और पाकिस्तानी स्क्वाड के अंदर 3 से 4 सीनियर तरीन खिलाड़ियों की वापसी हो चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का भी 15 रुकनी ओडीआई स्क्वाड जो है वो फाइनल हो चुका है और भारतीय क्रिकेट टीम के अंदर भी बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी शामिल हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान को भी एक बड़ा झटका लगा है और भारतीय क्रिकेट टीम को भी एक बहुत बड़ा धचका लगा है। पाकिस्तान के ओपनर बैट्समैन सैम अयूब जो हैं वो इंजर्ड होकर लगभग चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं। तकरीबन 80-90% सैम अयूब जो है वो चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। सैम अयूब पाकिस्तान की बैटिंग की बैकबोन थी, लेकिन सैम अयूब की इंजरी के बाद चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का जो ओडीआई स्क्वाड है वो बिल्कुल तितर बितर हो चुका है और पाकिस्तान ने नए सिरे से चैंपियन ट्रॉफी के लिए अपने ओडीआई स्क्वाड को तैयार किया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय क्रिकेट टीम को भी बहुत बड़ा झटका लग चुका है। भारत के सबसे बड़े मैच विनर जसप्रीत बुमराह भी लगभग चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं। जसप्रीत बुमराह को बैक इंजरी है, जिसके बाद अब खबरें आ रही है कि चैंपियन ट्रॉफी के अंदर भारत को बड़ा झटका लग चुका है और भारत के मैच विनर बॉलर जसप्रीत बुमराह जो है वो चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का कौन सा फाइनल ओडीआई स्क्वाड है और इंडिया का कौन सा फाइनल ओडीआई स्क्वाड है। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के ओडीआई स्क्वाड की, उसके बाद पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड की बात करेंगे और फिर आखिर में इन दोनों स्क्वाड को कंपेयर भी करेंगे और आपको बताएंगे कि चैंपियन ट्रॉफी के सबसे बड़े और सबसे महामुकाबले में कौन सी टीम की जीत होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिया का चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए कौन सा फाइनल स्क्वाड होने वाला है। अगर इंडिया के स्क्वाड की बात की जाए तो रोहित शर्मा जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम की कप्तानी करेंगे। रोहित शर्मा की कप्तानी में इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर चैंपियन बन चुकी है। रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे। इसके अलावा अगर बाकी खिलाड़ियों की बात की जाए तो विराट कोहली एक बड़ा नाम है। आप सबको पता है कि विराट कोहली हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी बैटिंग करते हैं, तो विराट कोहली भी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के इस स्क्वाड का हिस्सा होंगे। इसके बाद अगर बाकी खिलाड़ियों की बात की जाए तो शुभमन गिल एक बड़ा नाम है। आप सबको पता है कि दुनिया क्रिकेट के अंदर अगर उभरते हुए नौजवान बैट्समैनों की बात की जाए तो उसमें शुभमन गिल का नाम भी आता है। शुभमन गिल भारतीय क्रिकेट टीम के इस स्क्वाड के अंदर शामिल होंगे। इसके बाद जायसवाल को भी रखा गया है चैंपियन ट्रॉफी के लिए। जायसवाल भी भारत के एक उभरते हुए ओपनर बैट्समैन है। अब भारत की प्लेइंग 11 क्या होगी ये बाद की बात है। मैं आपके सामने भारत का चैंपियन ट्रॉफी के लिए जो 15 रुकनी फाइनल स्क्वाड है वो शेयर कर रहा हूं। शुभमन गिल के बाद जायसवाल होंगे। जायसवाल के बाद श्रेयस अय्यर को भी इस 15 रुकनी फाइनल स्क्वाड के अंदर रखा गया है। श्रेयस अय्यर के बाद केएल राहुल को रखा गया है। केएल राहुल के बाद ऋषभ पंत को भी चैंपियन ट्रॉफी के लिए भारत के 15 रुकनी फाइनल स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। ऋषभ पंत के बाद जो नाम है ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है।
हार्दिक पांड्या, आपको याद होगा कि चैंपियन ट्रॉफी 2017 के फाइनल मुकाबले में वैसे तो भारतीय टीम जो है वो बिल्कुल तितर बितर हो चुकी थी, लेकिन हार्दिक पांड्या ने एंड में आकर जिस तरह से फाइट की थी, जिस तरह से छक्के चौके लगाए थे, तो हार्दिक पांड्या चैंपियन ट्रॉफी 2025 के अंदर भी पाकिस्तानी टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। हार्दिक पांड्या को चैंपियन ट्रॉफी के लिए भारत के 15 रुकनी फाइनल स्क्वाड के अंदर रखा गया है। हार्दिक पांड्या के बाद रविंद्र जडेजा का नाम आ रहा है, स्पिन बॉलर है, ऑलराउंडर है। रविंद्र जडेजा के बाद अक्षर पटेल को रखा गया है, कुलदीप यादव को रखा गया है। कुलदीप यादव भी एक ऐसा नाम है जो कि हमेशा पाकिस्तान के लिए खतरा बनता है। कुलदीप यादव की बॉलिंग जो है पाकिस्तानी बैट्समैन इतनी आसानी से नहीं खेल पाते, तो कुलदीप यादव भी भारतीय स्क्वाड के अंदर शामिल हैं। कुलदीप यादव के बाद मोहम्मद सिराज, ये इनके फास्ट बॉलर हैं। मोहम्मद सिराज के बाद मोहम्मद शामी और मोहम्मद शामी के बाद अर्शदीप सिंह। तो दोस्तों ये भारत का 15 रुकनी फाइनल स्क्वाड होने वाला है। भारत के स्क्वाड के अंदर एक नाम मिसिंग है जो कि भारत का सबसे बड़ा मैच विनर है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जसप्रीत बुमराह की। जसप्रीत बुमराह भी लगभग चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं। जसप्रीत बुमराह को बैक इंजरी है, जिसकी वजह से जसप्रीत बुमराह लगभग चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं और भारत के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। मेरे ख्याल में अगर इस वक्त भारत के पास कोई सबसे बड़ा मैच विनर है तो वो जसप्रीत बुमराह है। जसप्रीत बुमराह के बिना भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियन ट्रॉफी के अंदर आधी होगी। बहुत बड़ा झटका है यह भारतीय क्रिकेट टीम के लिए। तो दोस्तों मैंने आपके सामने भारतीय क्रिकेट टीम का 15 रुकनी फाइनल स्क्वाड रख दिया है चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए। अब मैं आपके सामने पाकिस्तान का फाइनल स्क्वाड रखने वाला हूं। आप सबको पता है कि पाकिस्तान को भी एक बहुत बड़ा झटका मिल चुका है। पाकिस्तान के ओपनर बैट्समैन सैम अयूब, जो कि फिलहाल पाकिस्तान की बैटिंग की बैकबोन थे, सैम अयूब जो है वो एंकल की इंजरी की वजह से पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड से बाहर हो चुके हैं और तकरीबन 80-90% सैम अयूब जो है वो चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेंगे। सैम अयूब के जाने के बाद अगर पाकिस्तान के 15 रुकनी चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल स्क्वाड की बात की जाए तो कप्तानी मोहम्मद रिजवान करेंगे। मोहम्मद रिजवान के बाद अगर बाकी खिलाड़ियों की बात की जाए तो फखर जमान की चैंपियन ट्रॉफी के लिए वापसी हो रही है। चैंपियन ट्रॉफी 2017 के फाइनल में फखर जमान ने इंडिया के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की थी, तो फखर जमान जो है ये इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। फखर जमान की वापसी हो रही है। फखर जमान के बाद बाबर आजम पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। बाबर आजम के बाद इमाम उल हक की भी पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड के अंदर वापसी हो रही है। सैम अयूब के जाने के बाद इमाम उल हक जो है वो पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड के अंदर शामिल होंगे चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए। इमाम उल हक के बाद अगर बाकी खिलाड़ियों की बात की जाए तो कामरान गुलाम जो है वो भी पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा होंगे और आगा सलमान पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा होंगे। ये पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर होने वाला है। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, फखर जमान, इमाम उल हक, कामरान गुलाम और आगा सलमान, ये पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर भी आप कह सकते हैं और मिडिल ऑर्डर भी आप कह सकते हैं। इसके बाद अगर स्पिन बॉलर्स की बात की जाए तो शादाब खान की चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड के अंदर वापसी हो रही है। शादाब खान शामिल होंगे। शादाब खान के अलावा अबरार अहमद भी पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा होंगे। इसके अलावा यह भी खबरें आ रही हैं कि सुफियान मुकीम अगर फिट हो गए, क्योंकि सुफियान मुकीम को भी कंधे की इंजरी है, सुफियान मुकीम अगर फिट हो गए तो वो भी चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा होंगे। ये पाकिस्तान के स्पिन बॉलर्स होने वाले हैं, शादाब खान, अबरार अहमद और सुफियान मुकीम। इसके बाद अगर ऑलराउंडर्स की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास एक भी प्रॉपर ऑलराउंडर नहीं है चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए, लेकिन इंडिया के पास हार्दिक पांड्या मौजूद हैं। दुनिया के मेरे ख्याल में सबसे खतरनाक तरीन ऑलराउंडर है हार्दिक पांड्या, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई भी ऑलराउंडर खिलाड़ी जो है वो मौजूद नहीं है। इसके बाद अगर पाकिस्तान के बॉलर्स की बात की जाए तो शहनशाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, इसके अलावा मोहम्मद हसनैन, ये पाकिस्तान का 15 रुकनी ओडीआई स्क्वाड होने वाला है चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए। अब मैं आपको बताता हूं कि आकिब जावेद ने चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान की एक नई ओपनिंग जोड़ी इंट्रोड्यूस करवाने का फैसला किया है। आप सबको पता है, मैं भी अपनी वीडियोस के अंदर कह चुका हूं कि फखर और इमाम ओपनिंग करेंगे या फिर फखर और रिजवान ओपनिंग करेंगे, लेकिन आकिब जावेद एक नई प्लानिंग सामने लेकर आ चुके हैं। आकिब जावेद ने यह सोचा है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान की तरफ से फखर जमान और बाबर आजम इनिंग्स का आगाज करेंगे। बाबर और फखर से ओपनिंग करवाई जाएगी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में,
क्योंकि बाबर आजम जो है वो पावर प्ले के अंदर अच्छी खासी बैटिंग करते हैं। तो आकिब जावेद एक नई प्लानिंग के साथ उतरने वाले हैं, बाबर आजम और फखर जमान से ओपनिंग करवाने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि यह तजर्बा कितना ज्यादा कामयाब होता है कि फखर जमान और बाबर आजम से चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग करवाना यह पाकिस्तान के लिए कितना सूदमंद साबित हो सकता है। इसके हवाले से अपने कमेंट बॉक्स में बताना है। अब वीडियो के आखिर में बात करते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी के सबसे बड़े मुकाबले, सबसे महामुकाबले जो कि 23 फरवरी को दुबई में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान खेला जाना है, इस बड़े मुकाबले में कौन सी टीम फेवरेट है। अगर पाकिस्तान के 15 रुकनी फाइनल स्क्वाड को देखा जाए और इंडिया के 15 रुकनी फाइनल स्क्वाड को देखा जाए तो कौन सी टीम जो है वो फेवरेट है। तो दोस्तों, अगर कोई मुझसे पूछे तो बैटिंग में इंडिया की टीम जो है उसका पलड़ा भारी है, लेकिन बॉलिंग में पाकिस्तानी टीम का पलड़ा भारी है। अगर इंडिया की टीम में जसप्रीत बुमराह शामिल होते तो फिर इंडिया की बॉलिंग जो है वो और ज्यादा खतरनाक हो जाती, लेकिन चूंकि जसप्रीत बुमराह जो है वो लगभग चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं, तो बॉलिंग में पाकिस्तानी टीम का पलड़ा भारी है। बैटिंग में आप कह सकते हैं कि टॉप ऑर्डर में इंडिया और पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर जो है वो लगभग बराबर है, लेकिन मिडल ऑर्डर में इंडिया की बैटिंग जो है वो पाकिस्तान से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मिडल ऑर्डर में पाकिस्तान के पास कामरान गुलाम है, आगा सलमान है, लेकिन इंडिया के पास मिडल ऑर्डर में विराट कोहली है, केएल राहुल है, ऋषभ पंत है, श्रेयस अय्यर भी इंडिया के स्क्वाड के अंदर शामिल हैं। तो आप कह सकते हैं कि ओपनिंग जो है वो लगभग बराबर है इंडिया पाकिस्तान की। मिडल ऑर्डर में इंडिया की बैटिंग जो है वो ज्यादा मजबूत है। उसके बाद अगर स्पिन बॉलर्स की बात की जाए तो यहां भी बराबरी की टक्कर है। ठीक है, इंडिया के पास अगर कुलदीप यादव है तो पाकिस्तान के पास सुफियान मुकीम है। इंडिया के पास अगर अक्षर पटेल हैं तो पाकिस्तान के पास अबरार अहमद हैं। इंडिया के पास अगर रविंद्र जडेजा है तो पाकिस्तान के पास भी शादाब खान है। तो जो स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो भी लगभग बराबर की टक्कर है। लेकिन अगर फास्ट बॉलिंग की बात की जाए तो इंडिया के पास मोहम्मद सिराज है, पाकिस्तान के पास हारिस रऊफ है। इंडिया के पास मोहम्मद शमी है और पाकिस्तान के पास शहनशाह अफरीदी है। इंडिया के पास अर्शदीप सिंह है और पाकिस्तान के पास नसीम शाह हैं। तो यहां पे पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। लेकिन आपने भी कमेंट बॉक्स में बताना है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 के सबसे बड़े मुकाबले, सबसे महामुकाबले में कौन सी टीम का पलड़ा भारी है। आखिर में मैं आपके सामने आज का सवाल एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 के सबसे बड़े मुकाबले में पाकिस्तान की तरफ से कौन सा खिलाड़ी टॉप परफॉर्मर होगा और इंडिया की तरफ से कौन सा खिलाड़ी टॉप परफॉर्मर होगा, इसके हवाले से आपने अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की बड़ी अपडेट। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।